हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 3 जियोग्राफी ऑनर्स कोर 6 का 2019 से 22 में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन 2019 से 22 है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 2019 से 22 में पूछा गया था। इसमें फुल मार्क्स 60 होता है। ठीक है, मतलब लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 15-15 मार्क्स का होता है, जिसमें फुल मार्क्स 60 होता है। ठीक है, आगे है टाइम 3 आवर्स, इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आगे है आंसर एनी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है एवं शेष प्रश्नों से 3 का उत्तर दें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, अगला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, तो चलते अब हम लोग प्रश्न की ओर। 1 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो 1 नंबर में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ रहता है और उसमें हमें सही उत्तर को चुनना होता है। ठीक है, तो ए नंबर में देखते हैं। ए नंबर में है द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में यह रहता है कि सबसे छोटा राज्य, मतलब क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर गोवा होता है। ठीक है, तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मैकमोहन लाइन इज एन ए बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री। तो मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया चाइना। ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच में, कहीं कहीं भारत और तिब्बत रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और चीन के बीच में। ठीक, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु शिखर। ठीक है, मतलब अरावली पर्वत का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। ठीक है, यह माउंट आबू पर्वत में स्थित है और यह राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु शिखर। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो आप इसे याद करके रख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लेस ऑफ मिनिमम रेनफॉल इन इंडिया, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। ठीक है, उसी को हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेह। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय मासिनराम में। ठीक है, तो आप इसे याद करके रख लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक सोयल इज फेमस फॉर विच क्रॉप, काली मिट्टी किस फसल के लिए मशहूर है। ठीक है, मतलब काली मिट्टी से किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसी को हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपास। ठीक है, काली मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक उत्पादन कपास का किया जाता है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है इन विच स्टेट सैंडल ट्री इज फाउंड, भारत के किस राज्य में चंदन वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो बिहार में तो नहीं पाया जाता है चंदन, झारखंड में भी नहीं पाया जाता है, असम में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, असम में सर्वाधिक मात्रा में बांस पाया जाता है, झारखंड में साल जो सखुआ पाया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। ठीक है, तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, पीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, मतलब पीली क्रांति किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। ठीक है, आप हरित क्रांति और सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में वह भी प्रश्न आ जाए। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ मैनचेस्टर, भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर का मतलब होता है किस राज्य में या देश के किस भाग में मतलब सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था, उसी को दर्जा भारत में अहमदाबाद को मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है।
तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। मतलब भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेशनल हाईवे 7, ठीक है। तो नेशनल NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और जो इसका नया नाम है वह है नेशनल हाईवे 44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 7 का नाम बदल करके नेशनल हाईवे 44 रखा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है, ठीक है। तो आप इसे याद करके रख लीजिएगा, यदि ऑप्शन में कोई भी दोनों रहे तो इसे आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ठीक है। ए नंबर में है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत का महत्व, ठीक है। बी नंबर में है वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ठीक है। और सी नंबर में है डिसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन, ठीक है। तो आप इन तीनों में से संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम, भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटिए एवं प्रत्येक का वर्णन कीजिए, ठीक है। 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में है डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। 5 नंबर में है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को टेंशन मत लीजिए, जल्द ही इस चैनल में नोट उपलब्ध होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे 6 नंबर में है गिव एन अकाउंट ऑफ लोकलाइजेशन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण, विकास एवं वितरण का विवरण दीजिए, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है प्रेजेंट ए बैलेंस्ड जियोग्राफिकल अमाउंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेंटक्यू, छोटा नागपुर के पठार का संतुलित भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो 8वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 8वें और आखिरी नंबर का प्रश्न है गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोयल एंड मैग्नीज इन इंडिया, भारत में कोयला या मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए, ठीक है। तो आपको भारत में कोयला अथवा मैग्नीज के उत्पादन का विवरण देना है, ठीक है। तो आप किसी एक पर विवरण दे दीजिएगा, ठीक है। दोनों का विवरण नहीं देना, किसी एक पर। तो यही सारे प्रश्न थे, ठीक है। तो आगे भी यदि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक है, और एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस चैनल से एग्जाम के टाइम में आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।